नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर वीआईपी के नाम का जो खुलासा किया गया था उर्मिला सनावर की तरफ से, अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि एक नया ऑडियो जारी किया गया है। सोशल मीडिया पर एक ताजा ऑडियो वायरल हो रहा है जो इस पूरे मामले को एक नया एंगल दे रहा है। कौन सा है ये ऑडियो सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि उत्तराखंड में जो सियासी भूचाल मचा हुआ था, वीआईपी के नाम को लेकर जो खुलासा किया गया था उर्मिला सनावर की तरफ से, अब इस नए ऑडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले आपको ये ऑडियो सुनाते हैं, उसके बाद आगे की जानकारी देंगे। कितने फैसले मैंने करे उस जज की सीट पे बैठ के। मैं तो 6 साल जज रहा हूँ, कमीशन का चेयरमैन रहा हूँ। आज भी गूगल में मेरे फैसले दौड़ते हैं। बाबू, सबके फैसले तोड़वाते हो, अपनी जिंदगी का फैसला सही नहीं कर पा रहे आप। नहीं, हमारे साथ हुआ ही अन्याय हो गया, हमारे साथ बस हो गया, बस कुछ नहीं। एक औरत को अपने पत्नी स्वीकार करने के बाद भी उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने, बिल्कुल बर्बाद कर दी। दुनिया के सामने हम खुशी हंसी हंसते हुए फोटो डालते हैं कि किसी को हमारा दुख न पता चले नहीं किया कि हम अंदर से कितने टूटे हुए हैं। 1 से लाख तक करो, तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की, सारी दुनिया को पता धोखेबाजी की। तुम्हें क्या लगता है उस इंसान ने हमें कोई वो दे रखी है क्या, हमें कुछ फिर वो तुम्हारे लिए फिर होती? हमें नहीं पता। सारी रात तेने दुष्यंत से गुटमुट करी, सारी रात तेरे अभिषेक ने गुटमुट करी, दुष्यंत गौतम से पढ़ाया चढ़ाया। हाँ। तुम तीनों लोगों से बात हुई, तेरी सुरेंद्र शर्मा से भी हुई है, दुष्यंत गौतम से भी हुई है और अभिषेक से भी हुई है। क्या बात कर रहे हो तुम? अगर आप एक कॉल ला दो, हमारी दुष्यंत गौतम से बात हुई या हमारी उससे बात हुई या सुरेंद्र शर्मा से बात हुई, उसी दिन अपना डिवोर्स समझ लेना, हम छोड़ देंगे हमेशा के लिए आपको। सुन, हमें इतना मालूम है, अपना विवेक हमें पता, चाहे वो दुष्यंत गौतम हो, चाहे वो सुरेंद्र शर्मा हो और चाहे अभिषेक हो, इन 3 में से चौथा कोई और नहीं है। जिसके कहने से तूने मना किया कि तूने उसका नाम नहीं लेना, हम बताए किसका नाम नहीं लेना? दुष्यंत गौतम का नाम नहीं लेना। जिसके कहने से क्या, तू जान, तेरा काम जान। हमें पता। तो तुम यानी कि शादी कबूल कर रहे तो चाह ही नहीं रहे थे, तुम हमें पत्नी तो मान ही नहीं रहे थे, तुम तो दुष्यंत को बर्बाद करना चाह रहे थे। सच्चाई तो ये है ना। हाँ, तो ये दुष्यंत का दर्द है ना, मेरा दर्द तो तुझे आज तक हुआ ही नहीं। मेरे तो निष्कासन को कह दिया, मेरी तेरी वजह से हुआ ही नहीं। दुष्यंत गौतम का क्या दर्द होता? हम तो जो बात है तुम्हें यानी कि जबरदस्ती हमें आरोपी बनवा के, हमारे पर ब्लैकमेलिंग लिखवा के, कई मानहानि लिखवा के तुम हमें जेल भेज देते। चलो ठीक है। तुझे आज भी दुष्यंत का ही दर्द है, तुझे सुरेश का कभी दर्द हुआ ही नहीं, इसलिए मेरी दूरियां तेरे से हमेशा ही है, समझ गया? तुझे हमेशा उसी का दर्द रहा, समझ गए? नहीं, धोखेबाजी किसको कहते हैं? अच्छा, वैसे जो तेने मेरे से वायदे किए थे, तेने उन धोखेबाजी को मना किया ना। तेने मेरे से वायदे किए, जो मीडिया वालों ने क्वेश्चन पूछे, हमने उन क्वेश्चन का जवाब दिया। की तैसी गई। तू जो तेने बातें की थी, उन पे तू किसी को उतरी थी? खरी उतरी थी? क्यों नहीं खरे उतरे? खरी उतरी थी, बता दे। आप ही बताओ। खाली वो दुष्यंत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी क्या आपने, यानी कि फिर वो क्यों? दुष्यंत भी था, पोल खुलनी थी ना। ये तो तय हुआ था ना कि दुष्यंत की पोल खुलेगी। मुझे मालूम है, तो दुष्यंत की पोल नहीं खोलेगी तो मेरा तो निष्कासन होना ही था। मुझे तो ये मालूम था, आभास था कि अगर तू उसका नाम नहीं लेगी, हम क्यों कहते फिर? हाँ, क्या हमारे मैं अभी इसकी चार्जशीट भी नहीं लगी, मैं कह देती है डकैती में, मेरी हत्या में उसका हाथ है। बहुत बढ़िया, वाकई बहुत अच्छा, बढ़िया था। चलो और हम जेल चले जाते हैं ना। सुनो, अरे सुनो, वो देश का राष्ट्रीय महामंत्री तुरंत हमें जेल पहुंचाता कि भाई मैंने कौन सी तेरी डकैती डलवाई, मैं तेरी कौन सी हत्या करवाई, मैंने कौन सा तेरा जंगला तोड़वाया, मैं कौन सा चलती ट्रेन में तुझे वो मरवाए, आदमी भेजे। जबकि तुम्हारा खुद पदम बोलता है कि 6 गोलियां तुमने दी थी। अगर हम पदम की बात कहें तो, चाहे वो झूठ है चाहे सच है। मैंने गोली रहती है, तू वो जाके लिखवा दे तो मुकदमे में। मेरे से क्यों बहस कर रही है आप? नई बातें पैदा कर रही है जो मेरे को दूरी बनाती है।
तू दुष्यंत गौतम की लिखा दे, तू उसके पद्म की लिखा दे, जो आप उसको दे दे, सबकी लिखा दे, तू जा क्या लिखा। आप एक बार बताओ बाबू, 24 घंटे दुष्यंत गौतम के अलावा आपको सोते बैठते उठते बैठते इस यही रहता है 24 घंटे। अरे भैया तू हमें क्यों पूछ रही, तू हमें कुछ नहीं पूछना। आप ये जो कहते हैं ना निष्कासित, जबकि वो दिलीप पता क्या कह रहा कि वहां के लोगों ने साइन करके दिए थे भाभी सब वो जो वहां के। यार मैं तेरे से पूछ रहा हूँ क्या, हम तेरे से पूछ रहे हैं क्या। तो सुना आपने, ये नया ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो ऑडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है, इस आधार पर ये पूरा मामला एक नए एंगल की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि उर्मिला सनावर जो इस वायरल ऑडियो में रोती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर से वो बातचीत कर रही है। दोनों के बीच बातचीत का ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये माना जा रहा है इस ऑडियो के आधार पर कि सुरेश राठौर ने दबाव बनाया उर्मिला सनावर के ऊपर कि वो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की छवि को खराब करने के लिए उसका नाम सामने लाया जाए वीआईपी के तौर पर। ये पूरा ऑडियो इसी तरफ संकेत दे रहा है। हालांकि इस ऑडियो में कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस ऑडियो से एक बात साफ हो जाती है कि जिस तरह से उत्तराखंड की सरकार चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही थी, बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी, बीजेपी की किरकिरी हो रही थी, पूरा माहौल जो है वो पूरा जन आक्रोश जो है वो बीजेपी के खिलाफ जा रहा था। इस ऑडियो ने कहीं ना कहीं जान भरने का और लंबी सांस लेने का काम कर दिया है बीजेपी के लिए। लेकिन इसमें भी आपको ये समझना होगा कि बीजेपी अगर इस ऑडियो का आधार बनाकर ये कहती है कि उर्मिला सनावर ने जानबूझकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी के नाम को खराब करने की कोशिश की थी, ऑडियो वायरल करके वीआईपी का नाम बताया गया था, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की तरफ इंडिकेशन दिया गया था। अगर बीजेपी इस ऑडियो के आधार पर यह दावा करती है कि उर्मिला सनावर ने दबाव में आकर दुष्यंत गौतम का नाम लिया, तो यहां एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बीजेपी और सरकार पर भी लगेगा। वो इसलिए क्योंकि आपको याद दिला दें कि एक दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था। तब आपको याद दिलाएं कि सीएम धामी ने यह कहा था कि एक वायरल ऑडियो के आधार पर आप किसी के ऊपर आरोप लगा दें और उसे सच मान लिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है कि अगर पहले वाले वायरल ऑडियो को अगर बीजेपी या फिर सरकार सच नहीं मान रही है, तो अब जो नया ऑडियो सामने आया है जिसमें उर्मिला सनावर रोती हुई सुनी जा सकती है और दूसरी तरफ से सुरेश राठौर उस पर दबाव बना रहा है कि उसे दुष्यंत गौतम का नाम लेना होगा, नहीं तो वो रिश्ता तोड़ देगा। और इसी दबाव में आकर उर्मिला सनावर ने अगर दुष्यंत गौतम का नाम वीआईपी के तौर पर उजागर किया, वो बड़ा खुलासा किया है। और अगर इसे सच मानती है बीजेपी या फिर धामी सरकार, तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होंगे। क्योंकि अगर आप इस ऑडियो को सही मान रहे हैं तो पहले वाले ऑडियो को आप गलत कैसे मान सकते हैं? आपने पहले वाले ऑडियो पर विश्वास क्यों नहीं किया? अगर शायद आपने विश्वास किया होता तो सीबीआई की जांच आपने बैठाई होती, पूरे मामले की जांच आज सीबीआई कर रही होती। लेकिन आपने पहले वाले ऑडियो को लेकर यह कहा कि एक वायरल ऑडियो के आधार पर पूरे प्रदेश में बवंडर मचा हुआ है, उस ऑडियो को सही नहीं माना जा सकता जब तक जांच नहीं हो जाती है। तो फिर अब इस नए ऑडियो को कैसे सरकार सच बता सकती है? तो अब ये पूरा मामला दूसरे एंगल की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या पहला ऑडियो सही रहा होगा या फिर ये जो नया ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इसमें आपको सत्यता नजर आती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।